आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह का कुछ एनिमेशन बनाने वाले हैं। इस तरह का कुछ एनिमेशन, मतलब सेम ये नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये तो मैंने किसी बैच में बनाया है। हम कुछ इससे अलग बट इससे मिलता जुला इसी तरह का इफेक्ट बनाने वाले हैं। इसको इन्फोग्राफिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फोग्राफिक्स, यानी ग्राफ के साथ इंफॉर्मेशन देना। ठीक है। सो मैंने जो आज का टॉपिक रखा है वो 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग या टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग करके डाल दो, कुछ भी एक एप्रोप्रिएट नाम देना है। नाम देने के बाद चूंकि हमें इन्फोग्राफिक्स यानी कुछ इमेजेस के थ्रू हम लोग डालने वाले हैं इस पे इफेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कुछ शेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कुछ शेप्स चाहिए होगा। तो मैं बहुत सारे शेप्स हैं बट मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, इसलिए मैं ये वाला शेप ले रहा हूँ। थोड़ा लीफ स्टाइल शेप है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्रॉपर देखो छोटा बड़ा सेम साइज में। मैंने ये साइज का लिया क्योंकि मैं यहाँ पे 5 ये शेप लेने वाला हूँ। तो हमने पहले एक शेप लिया है और इसके ऊपर कुछ एनिमेशन हम लोगों को लगाना है, लेकिन उससे पहले शेप इफेक्ट में जाएंगे। शेप इफेक्ट में जाके मेरे को एक ऐसा इफेक्ट लेना है तो जो काफ़ी इंटरेक्टिव हो। ठीक है, एक शेप ले ली। आप चाहो तो इसके कॉपी आप बना लो, 2 3 4 5, मान लो 5 कॉपी बना लेते हैं और सबको एडजस्ट करेंगे हम लोग। इसकी 5 कॉपी हमने बनाई, इस पांचों को एडजस्ट करेंगे और ध्यान रहे ये डिस्टेंस जो है आपस में बराबर हो। ये आपस में डिस्टेंस बराबर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीका क्या हो सकता है? पहला, या तो आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है इन दोनों के बीच में, लेकिन देखोगे कि यहाँ का गैप ज़्यादा लग रहा है, इस वाले में ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो। देखो जब हम शेप फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ अलाइनमेंट ऑलरेडी ऑप्शन होता है, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली ऐसा देखा आपने एडजस्ट किया। इसमें क्या होता है कि आपको खुद से अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आराम से हो जाती हैं। म्यूट कर लो, स्वरूप म्यूट कर लो, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसमें मैंने एक शेप लेके 5 शेप यानी 5 बार कॉपी करके इसकी अलाइनमेंट ठीक कर ली है। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर से फ्लाई करके आए। एक्चुअली ये अभी कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे आएगा। कोई एनिमेशन अभी हमने नहीं डाली, कोई एनिमेशन नहीं डाली है। जो भी एनिमेशन है वो पहले का डला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको एनिमेशन में जाओगे और फ्लाई एनिमेशन होता है, फ्लाई। तो फ्लाई में ऐसा एनिमेशन होता है। अगर आप व्हील एनिमेशन करोगे तो ऐसा एनिमेशन होगा, अगर ये वाला एनिमेशन करोगे तो ऐसा होगा, वाइप करोगे तो ऐसा होगा। देखो यहाँ पे कुछ एनिमेशंस दे रखे हैं, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सपोज जूम, तो ये ऐसा है। तो हमें लगता है कि इस वाले केस में मैं जूम एनिमेशन ले रहा हूँ। ठीक है, जूम एनिमेशन लिया है तो इसके ऊपर एक एनिमेशन लगा ना, क्या, जूम। जब ये जूम एनिमेशन हो जाए, जब ये जूम एनिमेशन हो जाए तो देखो कैसा दिखिएगा। सब पे मैं एक जूम एनिमेशन लगा रहा हूँ, सब में सेम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये ऐसा 2 आया, सब में मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, जूम एनिमेशन कर रहा हूँ।
पावर पॉइंट सीखना इसलिए आसान होता है कि एक ही एक्शन बार बार करना पड़ता है। ये देखिए, अब देखिए इधर से कि अगर मैं प्ले करता हूं तो क्या होता है, पहले ये आया, फिर कॉन्टैक्ट फॉर फ्री डेमो आया, नहीं 3 बार कॉन्टैक्ट फॉर फ्री डेमो आ रहा है, इसके बाद फिर ये आया। ये नहीं होना चाहिए, पहले ये 5 आए तब ये 3 आए। तो आप क्या करोगे, देखो ये 3, ध्यान से देखो, ये 3 बार जो है ना, ये कॉन्टैक्ट फॉर ये 3 बार आ रहा था, ये 3। तो इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं, इसको नीचे और इसको पकड़ के नीचे। अब थोड़ा सा देखते हैं, देखिए इसकी पोजीशनिंग हमने चेंज करी है, देखा, पहले ये आए तब जाके ये आए ना। इसके बाद क्या होता है कि जब ये आए तो इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट आ जाए, जब ये आए तो इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट आए, तो इसके लिए हम इंसर्ट से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे ऐसा, और कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हमने लिखा टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। क्योंकि हम सॉर्टिंग के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट भी इसी के तरह का कुछ होना चाहिए। नहीं, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक एंटर सॉर्टिंग। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अलाइनमेंट ठीक कर लीजिए, साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए ताकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखे, बोल्ड कर लीजिए, या कोई और फॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं जो आपको लगेगा कि ये थोड़ा बेहतर फॉन्ट है। यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, लेकिन ये थोड़ा कर्सिव है तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है। कोशिश यही करना है कि हम नॉर्मल शॉर्ट, ये वाला फॉन्ट हमने यूज किया। अभी और भी एक आध, ये देखिए मैंने बिल्कुल सेंटर में इसको लगाया है। अब इसका सारे का कलर सेम है ना, हम लोगों को हर का कलर चेंज कर देना है। कलर कोई इफेक्ट एनिमेशन नहीं है, कलर तो फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेट में जाके हमने ग्रीन के बजाय किसी का ब्लू कर दिया, किसी का ब्लू के बजाय हमने ऑरेंज कर दिया। मोड कलर में जाके भी हम कुछ स्टैंडर्ड कलर भी ले सकते हैं, ऑरेंज वगैरह ले सकते हैं, नहीं कोई और भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, ये भी ठीक है। नहीं, ये तो आपके ऊपर है कि कलर की चॉइस की आपको कैसे कलर चॉइस लेने, ठीक है। अब देखो ये जो हमने लिखा है इसके ऊपर ये कलर बिल्कुल जच रहा है, इसकी कॉपी बना लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, सबके ऊपर जाएगा। एक्चुअली इसमें हम सॉर्टिंग के टाइप्स यानी जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डालेंगे। हालांकि ब्लैक कलर सब पे सूट कर रहा है, नहीं थोड़ी डिज़ाइन बनाया हमने, ठीक। अब हम आते हैं, सबका फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप सब चीज़ सेम रहेगा, खाली हम लोग इसमें टाइप बदलेंगे। जैसे एक है बेसिक सॉर्टिंग, फिर एक होता है कलर सॉर्टिंग, याद है ना, और कलर में भी सेल कलर, सेल कलर सॉर्टिंग होता है। एक आपका होता है फॉन्ट कलर सॉर्टिंग। अब जैसे फॉन्ट कलर थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट था, ये 3 लाइन में आ गया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिक्रीज कर दें ताकि हमें 2 लाइन में एडजस्ट हो जाए और अच्छे से एडजस्ट हो जाए, लाइक दिस। यानी कि डिज़ाइनिंग पार्ट बोला था, डिज़ाइनिंग पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने बेसिक सॉर्टिंग पढ़ा था, सेल कलर सॉर्टिंग पढ़ा था, और एक मल्टी लेवल सॉर्टिंग पढ़ा था।
फिर मल्टी लेवल ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है, सेम कॉन्सेप्ट, इसको इतना करना है ताकि ये शेप के अंदर अंदर दिखना चाहिए। और लास्ट हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग के बारे में बात करी थी जब हमने, अगर एडवांस पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग ये तो हमारे लिए एक कंटेंट है, जैसा आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके हिसाब से आप कंटेंट लिखोगे इसके ऊपर, मतलब दैट शुड बी वेरी लाइक प्रॉम्प्ट, वो दिखना चाहिए ये, ठीक। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे कोई एनिमेशन अभी डाला है या नहीं डाला? नहीं, एनिमेशन अभी नहीं डाला, हमने तो सिर्फ बना के कॉपी पेस्ट किया, अभी एनिमेशन, हाँ, टेक्स्ट पे नहीं किया, शेप पे किया है। और ये शेप के एनिमेशन ये वाले हैं, ये जो लिख रहा है 9 से लेके 34 के बीच में, ये शेप के सारे। अब देखिए टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कहाँ जाएंगे? एनिमेशन में, ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन में से देखो यहाँ से कोई भी एनिमेशन ले सकते हैं, जैसे व्हील एनिमेशन, ये ऐसे दिखेगा इफेक्ट, ये वाला एनिमेशन करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये करोगे तो ऐसा दिखेगा। बट इसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो करूँगा वाइप एनिमेशन। क्या है? वाइप, वाइप मतलब वाइपर, वाइपर से वाइप, वाइप मतलब वाइप करोगे तो देखो इसके डायरेक्शन को आप ऐसे करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, जैसे लग रहा है कि कुछ लिखा रहा है साथ में। देखिए वाइप एनिमेशन, यानी कि ध्यान दीजिए कि वाइप एनिमेशन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सब में वाइप एनिमेशन डाल, और वाइप एनिमेशन में डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट से, ठीक। सब में मैं एक एनिमेशन डाल रहा हूं जिसका नाम है वाइप एनिमेशन, और डायरेक्शन क्या लेंगे? लेफ्ट से। इसमें भी वाइप एनिमेशन लेते हैं और डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट से। अच्छा, आप पीपीटी में अच्छे से अच्छे एनिमेशन सीख जाते हो बिना कंफ्यूजन का। उसका रीजन एक होता है कि एक ही चीज़ बार बार होता है इसमें। अब जो चीज़ें ये हुआ ये सब में होगा, जो चीज़ें शेप पे हुआ सब में हुआ, तो एक बार में नहीं सीखा तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगा कि कहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। समझ में आए? अब जो आपने बनाया उसके हिसाब से देखिए क्या होगा। ये जो कॉन्टेक्ट फॉर डेमो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि ये जो पहला शेप आपने बनाया था, पहला शेप वो था 9 नंबर पे, तो मैं चाहता हूं जब शेप आए ना तब उस पर लिखा हुआ है, जबकि ये सारे शेप आ जाएंगे तब लिखा हुआ था। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट, पहला वाला, इसको डालेंगे 9 के बाद। इतना दूर में दिखाते कितने दूर में क्या फर्क पड़ा। ये आया तो ये आया तो उस पर लिखाएगा, ये आया सेकेंड आया तो उस पर लिखाएगा नहीं। अब आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट काम क्या करना है। जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उसको उसके हिसाब से सेट करें, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है ये मेरे को आएगा ये 28 के बाद, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स आएगा 30 के बाद, ये आएगा 31 के बाद, और ये आएगा 34 के बाद। अब देखिए इतना करने से क्या फर्क पड़ा है। जब ये आए तो उस पर लिखा है नहीं। अब समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आया कि क्या हो रहा है। अब हम कुछ एनिमेशन वैसा ही डालेंगे जो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे जो अभी दिखाया था वो एनिमेशन हम डालना चाहते हैं। सो वो एनिमेशन डालने के लिए हमें फिर से शेप्स की जरूरत पड़ेगी। हमने कोई शेप ले लिया और इस बार मैं शेप अलग ले रहा हूँ, उससे हटके ये एरो शेप ले रहा हूँ। ये देखो ऐसे ले रहा हूँ, मतलब ऐसे। इसकी कॉपी बना लो।
ये के बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बस खत्म हो जाएगा। तो 2 ही ऊपर चाहिए, लेकिन ये टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ऊपर नीचे है। देखो ये सब भी आपको जितना अच्छे से सेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा थोड़ा सा, हाँ ये ठीक डन है। ये भी थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा स्लाइटली ऊंचा। हालांकि इसको भी आप चाहो तो एक अलाइनमेंट में कर सकते हो, सारे को सेलेक्ट करके। अभी हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट किया था, अब वर्टिकल का, तो ये तो कुछ और ही ले जाना, ठीक है, वो मैनुअल ही रखते हैं फिलहाल। अब हमें इसकी कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी पेस्ट कर लो। डायरेक्शन रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तब तो ये ऐसे हो जाएगा। प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा समझना है रोटेशन का यूज। रोटेशन का यूज ये है कि जो आपने ये बनाया है ना, इसको ऐसे पलटो, ऐसे पलटो, ऐसे बनाओ। ठीक, ऐसे पलटेंगे आगे उस डायरेक्शन में जो मेरे को चाहिए, और ये ऐसे सेट कर देंगे और इसी की कॉपी बना के इस पे पेस्ट करेंगे, और इसकी कॉपी बना के, हाँ सही है, सही है यहाँ पे, ताकि ये ऐसे 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 चलेगा, है ना, कुछ नया है ना। अब ये चलेगा तो पता चलना चाहिए कि चल रहा है। फिर एनिमेशन, इस पे एनिमेशन देंगे। अगर इसकी कुछ शेप इफेक्ट डाल दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्री शेप इस पे नहीं दे रहा, इस पे देखो प्री शेप वाला नहीं दे रहा, और ये वाला भी नहीं दे रहा। शैडो वाला आप यूज कर सकते हैं इसमें, हाँ ये वाला इनसाइट वाला लिया है ना। कौन सा लिया था शैडो में? ये वाला हमें सेम लेना है। और देखा मैंने क्या बोला कि जब एक ही चीज को बार बार लेते तो एक बार मिस हो जाएगा, 2 बार मिस हो जाएगा, और हमेशा मिस हो जाएगा तो जाके डॉक्टर से इलाज करवाओ, नहीं तब फिर एक्शन से काम नहीं चलेगा और पीपीटी से काम नहीं चलेगा। ऐसे 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 हमने डिज़ाइन बनाई। अब कलर भी हम सेम रख सकते हैं, और अगर चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन इफेक्ट आया, ब्लू है तो ब्लू इफेक्ट आप इसमें डाल दो, ये वाला। ये पिंक है, इसमें पिंक का इफेक्ट डाल दो आप। इसमें ये डार्क ब्लू है, ये डार्क वाला ब्लू का इफेक्ट डाल दो, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो थोड़े से लॉजिक होने चाहिए जब आप कोई एनिमेशन। ये एक्चुअली क्या है ना, बहुत एडवांस की बात बता रहा हूँ। ये पावर पॉइंट का एक बहुत एडवांस पार्ट है जिसको इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। और इन्फोग्राफिक्स में जितना इफेक्ट का यूज होता है उतने ही उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन डले हुए हैं उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। मैंने ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा होना चाहिए आपको। अब क्या होता है कि सब कुछ तो ठीक है, अभी हमने कोई इफेक्ट डाला है इस पर? नहीं। देखो अगर हम इफेक्ट डाले हैं कि नहीं डाले हैं ये पता कैसे करेंगे कि अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो हाईलाइटेड होता है। देखो ये बॉक्स पे ये इफेक्ट लगा है, इस पे ये इफेक्ट लगा, हाईलाइटेड हो रहा है। लेकिन इस पे क्लिक करते तो कोई नहीं है, इसका मतलब कोई एनिमेशन नहीं है। इस पे एनिमेशन डालना है और वाइप एनिमेशन डालना है। अब देखो ये जो वाइप एनिमेशन है ना, कुछ खास लगा आपको? वाइप एनिमेशन सब में डाल दिया। अभी डायरेक्शन की सेट हमने नहीं करी। आप बोल रहे हो कि ऊपर से आना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन अगर मैं ऊपर से लेता हूँ तो देखिए ऐसा आएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं आप लेफ्ट से लो, देखो कितना अच्छा लगेगा। देखा आपने, लग रहा है जैसे इधर से शुरू होकर इधर खत्म हो रहा है। तो हमें डायरेक्शन क्या लेना है, और ये अपने आप नहीं होता है, ये जब आप बनाना शुरू करते हो तब ये आइडिया लगता है कि कौन सा डायरेक्शन किस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ये देखिए, इसमें एनिमेशन हमने वाइट, ठीक है। अब जैसा चीज़ हमने यहाँ पे बना रखा था और ये वाली चीज़ें दिखाया था, ध्यान दीजिए, ये चीज़ें मैंने आपको दिखाया था, किसी और दूसरे बैच में हमने बनाया था ये। तो हर बार सेम क्यों बनाएंगे, कुछ नया बनाते हैं। हमने 5 पिलर्स ऑफ एक्सेल, एडवांस एक्सेल वाले बच्चों को बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं एडवांस एक्सेल। आपको फंक्शन भी सीखना है, फॉर्मूला भी सीखना है, टाउ ऑप्शन भी सीखना है, असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, डैशबोर्ड भी बनाने हैं। उसी तरीके से अगर हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो मैंने चलो कि 5 ऑप्शन लिए, ऐसे तो कई तरह का और भी होता है, बट हमने 5 इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग के बारे में बात करी कि एक बेसिक सॉर्टिंग होता है, एक सेल कलर होता है, एक फॉन्ट कलर होता है, मल्टी कलर होता है। और यहाँ पे जैसा थीम हमने लिया है, जैसा हमने हेडिंग ली है, उसी के हिसाब से कंटेंट होता है। अब देखते हैं इसकी पोजिशनिंग पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ऐसा होगा, मतलब पहला खत्म हो तो एरो आना चाहिए ना, जो जोड़ता चले एक दूसरे को। अभी क्या है, सबसे लास्ट में वो एरो आता है जोड़ने के लिए। ये ऐसे बाद में भी ठीक ही लगता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आपका टेक्स्ट खत्म हो। यानी टेक्स्ट कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। देखो टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो 10 के बाद ये चाहिए यहाँ पे। दूसरा टेक्स्ट कितने नंबर पे, 35 है, तो 35 के बाद ये कर्व आना चाहिए। फिर तीसरा टेक्स्ट कब है, 36 पे, तो ये वाला आना चाहिए 36 के बाद। फिर लास्ट आता है ये है 37, इसके बाद आना चाहिए। देखो इसमें डायरेक्शन एक भी इधर उधर होगा किसी की पोजीशनिंग, तो फिर मज़ा नहीं आएगा वो। अब देखते हैं क्या हुआ, क्या है ना। जब हम बेस डार्क लेते हैं तो फॉन्ट कलर अगर आप लाइट यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो या तो आप इसको लाइट कलर लो या तो फॉन्ट को लाइट करो। फॉन्ट लाइट का मतलब इसमें चाहे तो हम होम पे जाके कोई लाइट फॉन्ट लेके देख सकते हैं कि फॉन्ट लाइट लेने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा कि ब्लैक के बजाय ये फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल ब्लैक है, इसकी जगह पे अगर हम फॉन्ट कोई और लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिज़ाइनिंग जब हम बनाते हैं पीपीटी तो इसमें कलर्स के साथ साथ, डिज़ाइन के साथ साथ, एनिमेशन के साथ साथ ये फॉन्ट का कलर वगैरह भी हमें ध्यान रखना है। देखिए ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वाइट कलर देने से थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। वाइट नहीं देके आप कोई और भी कलर यूज कर सकते हो जो अच्छा लगे। ये प्योर वाइट हमने यूज नहीं करा, ये प्योर ब्लैक की जगह पे मैं कोई और देखता हूँ कि प्योर वाइट कैसा, यस सही लग रहा है। कितना थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आ रहा है। अब फाइनल स्टेज पे आ चुका है ये पीपीटी। म्यूजिक लगाना पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये म्यूजिक कैसे लगा है। किसी को म्यूजिक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिनको म्यूजिक में दिक्कत है वो प्रीवियस वाली वीडियो जो भेजा था वो देखें और बार बार देखें। क्या चीज, क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये 3 बार कैसे आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है उसके ऊपर उतना एनिमेशन डालना होता है। जैसे ये जो एनिमेशन है ये हमारा जो साउंड आ रहा है उसके बाद का है ना। ये मैं चाहता हूँ कि 3 बार फ्लैश करे, ये अभी तो एक ही बार आ रहा है ना। तो देखो एनिमेशन में जब जाते हो आप तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड एनिमेशन सेटिंग, जिसमें देखो जूम इफेक्ट है। मैं चाहता हूँ इसमें एक इफेक्ट और जुड़ जाए, तो ऐड एनिमेशन करेंगे। क्या करेंगे?
ऐड, और एक बार और इसको जूम करेंगे, फिर गया, फिर एक बार और ऐड एनिमेशन करेंगे, यानी जितनी बार करेंगे वो उतनी बार रिफ्लेक्ट करेगा। इन तीनों को एक साथ होना चाहिए। इसके बाद समझ रहे हैं? अब देखते हैं कि आखिरकार क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, देखा, अब आता है ये जो जल्दी जल्दी आ रहा है, थोड़ा आराम से आएगा, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग इफेक्ट। या फिर जो आ रहा है वर्ड, एक एक वर्ड आए, जब आप पहली सेटिंग पे जाओगे, देखो इस पे राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन खुलता है, टाइमिंग और इफेक्ट। टाइमिंग पे जाएंगे, क्या लिखा है, वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट को मैं कर दूंगा मान लो जस्ट मीडियम, इतना टाइम लगाएगा, इतना टाइम लगाएगा, वो भी बोरिंग लगेगा नहीं। तो टाइमिंग जो होना चाहिए वो मीडियम भी नहीं चलेगा, हमें जस्ट फास्ट करना है, वेरी भी नहीं करना है, फास्ट करना है, इतना ठीक है। सेकेंड को भी उतना पे ही लगा देंगे, शायद ये उतने पे ही है, बराबर शो कर रहा है, देखना पड़ेगा कैसे। यहाँ से टाइमिंग में जाएंगे तो ये फास्ट दिख रहा है ना, वेरी फास्ट नहीं है, इसलिए तीनों अब सेम टाइम लेगा। यहाँ से चलते हैं, शुरू करके देखते हैं क्या होगा। समझ में? तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स, यानी कि इंफॉर्मेशन भी और ग्राफिक्स भी, और कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। मतलब सिंपल लिखते जैसे, अच्छा दो चीज़ें और मैं आज सिखा रहा हूँ कि जो भी हम पीपीटी में डिज़ाइन करते हैं उसकी जेपीजी बना सकते हैं, मतलब इमेज फाइल बना सकते हैं। जैसे हम पेंट में इमेज फाइल होता था ना, वर्ड में वर्ड फाइल बनता था, एक्सेल में एक्सेल की फाइल, हम पीपीटी में रह के इसकी इमेज फाइल बना सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैंने सेव करके मैं जब आपको मान लो ये चीज़ें भेजता हूँ आपके ग्रुप में, अभी जो हमने बनाया है, तो एज ए डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे हमने रखा है, ये वाला है ना, नहीं ये कहाँ गया, इसमें होगा ये वाला, देख रहे हो इन्फोग्राफिक्स का ये पीपीटी है नहीं, तो आपको ऐसा दिखेगा, दिखा आपको, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे, ये इमेज नहीं है कि इमेज दिखेगा भाई। लेकिन अगर मैं ऐसा भेजूं, देखो एज ए फोटो भेजता हूं, तो ये देखो ये वाला इमेज में भेजो, जेपीजी, देखो डॉट जेपीजी लिख रहा है, ऐसा ये हाथों हाथ दिखता है क्योंकि ये इमेज फाइल है नहीं। वही सिखाने वाले हैं कि इस तरीके से, तो जब आप पीपीटी खोलोगे तब पता चलेगा ना कि क्या है, इसमें तो डायरेक्ट पता चलता है। ऐसे में कैसे आप बनाते हो, तब आती है एक नई ट्रिक्स इसके अंदर कि आप फाइल में जाओगे, सेव एज करोगे, क्या करोगे, सेव एज, और जहाँ पे रखना है फाइल को वहाँ ले जाओगे, और यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे मैं रखना चाहता हूँ, और यहाँ पे देखो सेव एज टाइप है ना, इस टाइप में जाके जेपीजी कर देंगे, ढूंढेंगे जेपीईजी, यानी कि ये फाइल जो इमेज फाइल का टाइप बनाएगा। सेव करोगे, ये पूछेगा कि पहले से कुछ है बदल दें, हमने बोला चलो बदल दो। ये बोला सारे स्लाइड्स का करना है कि खाली इसी का, मैंने बोला सारे स्लाइड का करना है।
तो सारे नहीं, बस 2 ही स्लाइड्स था, 2 बन गया होगा। कहाँ? डेस्कटॉप पे। ये है फोल्डर, देखो खुद ब खुद ये फोल्डर तैयार किया और इसके अंदर 2 इमेजेस बना दी। एक इमेज आपको ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, ये वाली, और दूसरी ये वाली। नहीं, और अब अगर मैं ये दूसरी वाली इमेज आपके सामने, चूंकि मैंने चेंज किया है, अब मैं अगर आपको भेजूंगा तो ऐसा नहीं दिखेगा। अब हम एज ए इमेज भेज रहे हैं। कहाँ था हमारा? डेस्कटॉप पे इन्फोग्राफिक्स के अंदर ये वाला 2, ये अभी हमने बनाया, ये वाला, ये डिज़ाइन अभी हमने क्रिएट किया है। जैसे आप एक्सेल ही पढ़ोगे या एडवांस एक्सेल पढ़ते हो तो उसमें याद रखना होता है। जैसे बेसिक एक्सेल वाले को सिर्फ बेसिक सॉर्टिंग पता होना चाहिए कि भाई सॉर्ट का मतलब डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट आप जब एडवांस की बात करते हो तो कई एंगल से आपको सॉर्टिंग सीखना होता है। तो वहाँ पे कलर सॉर्टिंग है, एडवांस सॉर्टिंग है, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग है, मल्टी लेवल सॉर्टिंग है। तो कम से कम इमेज से नोट्स टाइप से तो फील आएगा। जितने भी नोट्स हमने आपको शेयर किया है सब पीपीटी में ही तो डिज़ाइन होती है। डिज़ाइन करने को तो लोग कोरल में भी कर सकता है, पीडीएफ यानी एक्रोबेट रीडर में भी कर सकता है डिज़ाइन, कोरल में कर सकता है। इसके अलावा इलस्ट्रेटर होता है, पेज मेकर होता है, फोटोशॉप होता है। कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, जितना ऑफिशियली यूज होता है उसके लिए पावर पॉइंट काफ़ी है, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो। ठीक, सो ये था आपका आज का सेशन। देखने में आसान लग रहा है बट बनाते समय